टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। अभी तक टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिर्फ एक मेडल मिला है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। इसके अलावा अभी तक भारत को कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन लवलीना का पदक आने वाले दिनों में भारत के खाते में अवश्य जुड़ जाएगा। लवलीना अगर सेमीफाइनल में हार भी जाती हैं तो भी उन्हें कांस्य अवश्य मिलेगा। लेकिन ऐसा पीवी सिंधु के साथ क्यों नहीं? सिंधु भी बैडमिंटन मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंची हैं, लेकिन उनके लिए पदक का रास्ता अभी दूर है। आइए आपको समझाते हैं कि लवलीना का पदक क्यों पक्का है और सिंधु का अभी क्यों नहीं। भारत की मुक्केबाज लवलीना सेमीफाइनल में पहुंच तो गई हैं, लेकिन मुकाबले से पहले उन्होंने भारत के लिए मेडल कैसे पक्का कर लिया है, ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। दरअसल बॉक्सिंग में तीसरे स्थान के लिए मैच नहीं होता है, यानी सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है। इसी कारण लवलीना ने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। लेकिन बैडमिंटन में ऐसा नहीं होता, यहाँ कांस्य पदक के लिए मैच होता है। बॉक्सिंग के इसी नियम के आधार पर बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांस्य जीता था। लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम को भी इसी नियम के आधार पर कांस्य मिला था। विजेंदर और मैरी कॉम दोनों अपना सेमीफाइनल मैच हार गए थे, फिर भी उन्होंने भारत की झोली में पदक अवश्य डाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू से ही बॉक्सिंग में ये नियम था। 1948 के ओलंपिक में बॉक्सिंग में भी तीसरे स्थान के लिए मुकाबला होता था और जीतने वाले को कांस्य पदक मिलता था। लेकिन 1952 के ओलंपिक से नियम बदले और फिर फाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाने लगा। वैसे तो जूडो, ताइक्वांडो और कुश्ती में भी दो दो कांस्य पदक दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ 2 कांस्य पदक का फैसला सेमीफाइनल में हार गए दोनों खिलाड़ियों और 2 फाइनलिस्ट खिलाड़ियों से पहले के राउंड में हारे खिलाड़ियों के बीच रेपेचाज मुकाबले के विजेता से होता है। इसे ही रेपेचाज कहते हैं, यानी रेपेचाज मुकाबले में वही खिलाड़ी शामिल होते हैं जिनको हराने वाले फाइनल में पहुंचते हैं। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि रेपेचाज प्री क्वार्टर फाइनल राउंड से ही लागू होता है, इसके पहले से नहीं। चलिए इसे रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी साक्षी मलिक के उदाहरण से समझते हैं। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में रूस की वलेरिया कोबलोवा से हार गई थी। लेकिन साक्षी के लिए अच्छी बात ये हुई कि जिस कोबलोवा से वो हार गई थी वो फाइनल में पहुंच गई, इसलिए साक्षी को रेपेचाज मुकाबले में उतरने का मौका मिल गया। चूंकि साक्षी क्वार्टर फाइनल में हारी थी, इसलिए उन्हें एक ही रेपेचाज मैच खेलने का मौका मिला, जिसे जीतकर वो कांस्य पदक जीत गई। दरअसल कुश्ती में रेपेचाज को समझना थोड़ा जटिल है। कुश्ती में रेपेचाज 2008 के बीजिंग ओलंपिक के समय शामिल किया गया था। इस रेपेचाज मुकाबले का फायदा भारत के कई पहलवानों को मिला है। भारत के सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक में इसी के तहत कांस्य जीता था, जबकि योगेश्वर दत्त ने भी लंदन ओलंपिक में रेपेचाज मुकाबला जीतकर कांस्य जीता था। जबकि रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने भी इसी आधार पर जीत हासिल करके कांस्य जीता था।